ग्रेट एंड ही लव टू ऑल ऑफ अस। परमेश्वर महान है, वो हम सभी से प्रेम करता है। आमीन, हालेलुया। और वो अपने वचन के द्वारा हमें और भी अधिक आशीषित करता है। जब हम परमेश्वर के वचन की ओर अपने मन को लगाते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने कभी भी अपने वचन के बिना किसी को आशीष नहीं दी। जब परमेश्वर ने इस दुनिया में उजाला करना चाहा तो उसने अपने मुंह से कहा, लेट देयर बी लाइट, उजियाला हो। हालेलुया। और उस समय उस प्रकृति ने, जिनके कान हम देखते हैं कि नहीं होते, फिर भी वो सुनते हैं परमेश्वर की आवाज़ को, और वहाँ उजियाला हो गया। परमेश्वर का वचन बाइबल बताती है, तुम अगर इस पहाड़ से कहो, इसका मतलब पहाड़ों के कान होते हैं। अगर तुम इस पेड़ से कहो ये उखड़ जा, तो वो सुनेगा। सो देयर इज पावर इन द वर्ड दैट वी स्पीक एंड वी हियर ऑल्सो। जो हम परमेश्वर के वचन से सुनते हैं, अगर हम भली भांति से सुने तो उसमें सामर्थ्य है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में हमें बदलने की सामर्थ्य है, असंभव को संभव करने की सामर्थ्य है। परमेश्वर के वचन में से आज हम मनन करने के लिए, जो कि प्रभु ने मुझे अनुग्रह दिया, कि उस सौभाग्य के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर के वचन को आपके सामने ला सकूं। और जल्दी से हम निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार और उसके 5वें अध्याय के 16 वचन को। और आज हम सीखेंगे कि वास्तव में प्रभु यीशु मसीह के जीवन में प्रार्थना और परमेश्वर के साथ जीवन व्यतीत करने का समय निकालना कितना महत्वपूर्ण था, और वही बातें हमारे लिए भी कितनी महत्वपूर्ण है। हालेलुया। हम मनुष्य होने के नाते हमारे जीवन में कई प्रकार की बातें आ जाती हैं, व्यस्तता आ जाती है, महिमा आ जाती है, और हम उस समय अपने आप से कहने लगते हैं और लोगों से भी कहते हैं, आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास समय नहीं है। प्रभु जानता है, मैं प्रभु से प्यार करता हूँ। प्रभु समझता है ना कि मेरे मन में क्या है। लेकिन जब हम परमेश्वर के इस वचन में से पढ़ें और इस अध्याय में देखें, तो हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने, जो कि लूका रचित सुसमाचार 5वें अध्याय के 16वें वचन में लिखा है कि परंतु वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। उसने अपने आप को लोगों से अलग कर लिया और जंगलों में गया, अपने आप को एकांत में लेकर चला गया और प्रार्थना किया करता था। क्यों? प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का बेटा है, खुद परमेश्वर है, ही इज 100% गॉड, वो 100% परमेश्वर है, 100% मनुष्य है। फिर उसे प्रार्थना करने की क्या आवश्यकता थी? यद्यपि वो इतना व्यस्त था। और इस अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, उसके पहले वचन में भीड़ ने उसे घेर रखा था। 5वें अध्याय के पहले वचन, जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और परमेश्वर का वचन सुनती थी, और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ। इसका मतलब यह कि प्रभु यीशु मसीह को टाइम नहीं था। He was preaching, he was teaching the word of God as well as he was doing the miracles. परमेश्वर के वचन के आधार पर वो दूसरों को चंगाई दे रहे थे। वहां लाइन और भीड़ लगी हुई थी, अंधों की आंखें खोलना, कोढ़ियों को शुद्ध करना, दुष्ट आत्माओं को निकालना। There was no time for him. हालेलुया। बहुत सारी भीड़ उसे हमेशा घेरे रहती थी। उसे फुर्सत नहीं थी कि परमेश्वर के वचन में से सुनाता रहे और भी सुनाता रहे। बिल्कुल भी फुर्सत नहीं थी। ही डेडिकेट, उसने अपने जीवन को समर्पण किया था कि उससे भी बढ़कर परमेश्वर के वचन को सुनना है। एक दिन यीशु मसीह कुएं के पास प्यासा बैठा था। एक स्त्री पानी भरने के लिए वहां आई और उसके चेले नगर में भोजन की तलाश करने के लिए गए थे। इस घटना के बाद जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह के चेले वहां आ गए और यीशु मसीह से कहने लगे कि यीशु, हम तेरे लिए भोजन लाए हैं, तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं भोजन कर चुका हूं। आपके पास तो भोजन है ही नहीं, आपने भोजन कहां से किया? जो मेरा पिता मुझे कहता है वो मैं करता हूं, वही मेरा भोजन है। हालेलुया। जो मेरा पिता मुझसे कहता है और मैं उसे करता हूं, वो मेरा भोजन है करके यीशु मसीह कहता है। और हम जानते हैं कि बिना भोजन के कोई मनुष्य बहुत दिनों तक जीवित नहीं रहता।
अगर हमें मसीह यीशु में सामर्थ के साथ जीवन व्यतीत करना है तो उस भोजन को प्रतिदिन लिया करना है, जिसके विषय में यीशु मसीह ने हम चेलों को यह प्रार्थना करना सिखाया कि प्रतिदिन की रोटी तू मुझे दिया कर करके स्वर्गीय पिता से तू मांगना। हालेलुया। हाउ मेनी क्रिश्चियंस, कितने मसीह लोग हैं जो प्रतिदिन उस वचन के लिए हाँफते और प्यासे रहते हैं, पिता से सुनने के लिए। पिता, आज मैंने सुबह से लेकर रात तक एक वचन भी तुझसे नहीं सुना है, मेरे हृदय के अंदर वचन नहीं गया है, मैं उस वचन को मनन नहीं कर पाया हूं। प्रभु, मैं तेरे वचन का भूखा और प्यासा हूं। और जब ऐसा होता है प्रियो, हम मसीहों के जीवन में ये बड़ी ही दुखद और खतरनाक बात है कि हम आसानी से क्या है शैतान के शिकार हो जाएंगे। क्योंकि जब शैतान शिकार करना चाहता है, वो फाड़ने वाले सिंह की नाई उन लोगों को देखता है जो वचन में कमजोर हैं, प्रार्थना में कमजोर है, जो नित्य प्रार्थना नहीं करते, जो नित्य वचन को मनन नहीं करते, चाहे वो कितने भी सालों के मसीह क्यों ना हो। जंगलों में देखो शिकार करने की क्या प्रणाली है। शेर उन्हीं पर हमला करता है जो पिछड़े हैं, जो लंगड़े हैं, जो कमजोर हैं, उन्हीं पर हमला कर। वही पैटर्न शैतान भी अपनाता है। लेकिन परमेश्वर यद्यपि हम मूर्खों को चुन लेता है, लेकिन हमेशा मूर्ख बने रहने के लिए नहीं, परंतु हम बुद्धिमान बन जाएं परमेश्वर के वचन के आधार पर। हालेलुया। क्योंकि मूर्ख परमेश्वर की कभी महिमा नहीं कर सकते। यद्यपि हम मूर्ख थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें बुद्धिमान बनने के लिए चुन लिया। हालेलुया। और जो कोई परमेश्वर के वचन को से दूर रहता है, वो कैसे बुद्धिमान बन सकता है? जो परमेश्वर की प्रार्थना से दूर अपने आप को रखता है, कैसे वह मूर्खता से बच सकता है? परमेश्वर का वचन कहता है कि यहाँ पर यीशु मसीह के जो इतना व्यस्त था, और वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर यीशु मसीह ने अपने चेलों को मछली पकड़ना सिखाया और जाल डालना सिखाया, जबकि वो पूरी रात मेहनत कर रहे थे, है ना। सिमोन पतरस पूरी रात जाल डाल रहा था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेट द हैंड ऑफ गॉड कम इनटू योर लाइफ एंड लेट हिम वर्क, अदरवाइज योर वर्क, योर एफर्ट विल बी वेन। हम पाना चाहते हैं, उसके लिए हम मेहनत करते हैं। परमेश्वर का वचन मेहनत करने के लिए कभी मना नहीं करता। हम काम करते हैं, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या यीशु की उपस्थिति उस नाव में है? जब उस नाव में यीशु की उपस्थिति नहीं थी, वो पूरी रात मेहनत करता रहा, लेकिन एक भी मछली नहीं पकड़ी उसने, जबकि वो मछुआरा था, एक्सपीरियंस्ड। He was telling like I'm an experienced fisherman. लेकिन जिस परमेश्वर ने मछलियों को बनाया है, जिस परमेश्वर ने मछलियों को आज्ञाएं देता है, अगर वो आपकी नाव में सवार है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बार का जाल डालना भी काफी होगा आपकी जालों को भरने के लिए। हालेलुया। हमने कई बार परमेश्वर के वचन में से इस बात को सुना है। इस्राएलियों को इस बात की आज्ञा दी गई थी, मन्ना बरसाऊंगा मैं तुम्हारे लिए, लेकिन तुम क्या करना, 6 दिन मन्ना को इकट्ठा करना, 6वें दिन सबत के 1 दिन पहले तुम उसको डबल ले लेना, तुम्हारे लिए पूरा हो जाएगा। लेकिन सबत के दिन तुम विश्राम करना। लेकिन वो किसी न किसी रूप में परमेश्वर से बचने के लिए कोशिश करने से उन्होंने परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने सबत के दिन भी, जिस दिन परमेश्वर उस मन्ना नहीं बरसाने वाला था, उस दिन भी वो बाहर गए और परमेश्वर के क्रोध को अपने जीवन में लेकर आ गए। जो कुछ आप करना चाहते हैं वो करें, परंतु अगर वो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है तो आशीष नहीं परंतु श्राप ही को लेकर आ जाते हैं। और ऐसा कई बार हुआ है। हालेलुया। जो समझ रहे हैं, सीख रहे, प्रभु को धन्यवाद करें। आमीन। हालेलुया। और इस नाव में, यीशु मसीह की नाव में, पतरस की नाव में यीशु मसीह सवार थे। और जब ये बातें देखी तो 8वें वचन में लिखा है, वहां लिखा, यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव में गिर पड़ा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। इफ यू फील दैट यू आर सिनर, अगर आप इस बात को महसूस करते हैं कि आप पापी हैं, तो हमेशा आप क्या करेंगे, यीशु से दूर रहने की कोशिश करेंगे। नो, इट्स ए लाई। ये शैतान का सबसे बड़ा झूठ है कि अभी भी यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद आप पापी हैं। नहीं, आप पापी नहीं हैं, मैं पापी नहीं हूं। थे, लेकिन यीशु मसीह के लहू के द्वारा हर वो पाप जो हमने किया था धो दिया गया और छुटकारा पाए हुए लोग हैं। हालेलुया। ओनली द पीपल दोस हु आर डिलीवर्ड, जो लोग छुटकारा पाए हुए लोग हैं, वही केवल यीशु के पास आ सकते हैं प्रियो।
अगर आपका मन ये कहता है मैं प्रार्थना में नहीं जा सकता और प्रार्थना से दूर रहूंगा, वचन पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, आपको जांचने की आवश्यकता है वेदर यू आर डिलीवर्ड और नॉट, आप छुटकारा पाए हुए लोग हैं या नहीं। क्योंकि पतरस जब इस बात को महसूस कर रहा था कि प्रभु मैं पापी हूं, मुझसे तू दूर हो जा, लेकिन जिस घड़ी इस बात को उसने महसूस किया, प्रभु ने उसको माफ कर दिया, तो प्रभु के पास और पीछे चलने से वो कभी भी नहीं हिचकिचाया। वो समझ गया था कि मछलियों को आज्ञा देने वाला परमेश्वर मेरे जीवन में है, मुझे मेहनत करनी है, मुझे एक बार जाल तो डालना ही है, लेकिन यीशु की आज्ञा पर। हालेलुया। प्रभु के वचन में जब हम देखते हैं यहाँ पर कि वह कोड़ियों को शुद्ध करता था 13वें वचन में, और कोड़ी उसके पास आए और वो चाहता था कि कोड़ी शुद्ध हो जाए, कोड़ी शुद्ध हो गए। जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जो अद्भुत है हमारे जीवन से, आपको बहुत सारे लोग घेर लेंगे, आपके पास समय नहीं होगा, वो आपको व्यस्त कर देंगे, लोगों की बातें आपको व्यस्त कर देगी। लेकिन यीशु के साथ ऐसा नहीं था। यीशु अभी भी लाइन में बहुत सारे लोग खड़े, उन्हें भी चंगा करने की आवश्यकता है, नहीं, उसने मन बोला मुझे एक बात की आवश्यकता है, इन सबसे बढ़कर मेरे पिता के पास मुझे जाने की हर दिन आवश्यकता है। सबके पास अपने खुद के क्या है, बहाने हैं। एक स्टूडेंट कहेगा आई गॉट द होमवर्क फ्रॉम स्कूल, पत्नी कहेगी और माता जी कहेंगी जो घर में खाना बनाती है, अरे आज बहुत सारे मेहमान आए हैं, मुझे खाना बनाना है। पिता कहेगा अगर मैं काम नहीं करूंगा, सिर्फ प्रार्थना में अपना टाइम दूंगा, तो कैसे फिर घर चलेगा। सबके पास अपना अपना विचार है। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह का जो भोजन था वो पिता के साथ बातें करना था, पिता की आज्ञा को मानना था, पिता से सुनना था। आर वी हियरिंग एवरी डे फ्रॉम द लॉर्ड? क्या हम प्रतिदिन परमेश्वर से सुनते हैं? उस सुनने के लिए हमें परमेश्वर के पास जाने की आवश्यकता है। मैंने इस एग्जाम्पल को, इस उदाहरण को आपके सामने इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस लूका रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय में हमारा वो विश्वास का करता है जो हमसे कहता है मेरा अनुसरण करो। हालेलुया। मेरा अनुसरण करो करके प्रभु यीशु मसीह कहता है फिलिप्पी अध्याय 2 के अंदर, वो कहता है 5वें वचन में मेरा अनुसरण करो। अनुसरण प्रार्थना में करना है, अनुसरण उसके वचन में करना है, अनुसरण उसके व्यवहार में करना है। जब प्रभु यीशु मसीह के इस परमेश्वर के इस वचन में हम पढ़ते हैं 5वें अध्याय के 16वें वचन में, और वहां लिखा है उसने अपने आप को अलग किया और जंगल में ले गया और ताकि वो प्रार्थना करे। ऐसा समय आएगा जब आप चारों तरफ से लोगों से घिरे होंगे, आपकी बहुत सारी जरूरत होगी कि आप प्रभु लोगों, आप बोलेंगे मैं तो प्रभु के लोगों के साथ हूं, मैं तो परमेश्वर के वचन की चर्चा कर रहा था, पर पिता से तो बात नहीं कर रहे थे ना। आप लोगों से बात कर रहे थे, परमेश्वर के लोगों से बात कर रहे थे, आप प्रचार कर रहे थे, आप शिक्षा दे रहे थे, आप अपने परिवार के लोगों को सिखा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे एज ए सोशल वर्क। ओ यीशु मसीह के नाम से मैं लोगों के अंदर बीच में चद्दरें बांट रहा था, बच्चों को शिक्षा दे रहा था, बहुत सारी बातें अपने आप को बिजी रखने के लिए आप बोल सकते हो, ओ मैं यीशु का ही तो काम कर रहा था। यस, वी हैव टू डू इट, हमें सब कुछ करना है, इन सबको करना है, लेकिन पिता को छोड़ कर नहीं, पिता को छोड़ कर नहीं। This is the challenge for every Christian that he and she has to spend the time with the Lord. Whatever so happens in our life. कुछ भी हो रहा हो हमारे जीवन में, कुछ भी हो रहा हो, बाइबल कहती है कि क्या परमेश्वर के प्रेम से मुझे तलवार अलग कर सकती है? क्या नंगाई मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती है? क्या कोई स्वर्गदूत, क्या मौत मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती है? No. There is no one who can separate me from the love of God. प्रभु यीशु के प्रेम से मुझे कोई भी अलग नहीं कर सकता। सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो आपको अलग कर सकता है, वो खुद आप हैं। जब आप चाहेंगे नहीं कि मैं पिता के प्रेम में बना रहूं और प्रतिदिन पिता से बात करूं, तो आप ही अपने आप को क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। You have to draw yourself to Jesus. You have to draw yourself to Father. You have to draw yourself into the Word of God. You have to put yourself into the Word of God. अपने आप को खींच कर हमें पिता के पास ले जाना है। You have to pull and push sometime to our side. परमेश्वर के वचन हमें सिखाता है, हम भी अपने आप से पिता के पास नहीं जाते हैं। पता है, दाऊद कहता है मेरे मन यहोवा को धन्य कर। He is forcing, वो दम लगा रहा है, वो फोर्स कर रहा है अपने मन को, कह रहा है पिता को धन्य कह। हालेलुया। भजन संहिता 25 का 1 में वो कहता है मैं अपने मन को यहोवा की ओर लगाता हूं। वो मन जो संसार की ओर से हमें मिला है, हमें धोखा देता है। वो मन जो हमें बचपन से हमारे हृदय के अंदर है,
वो हमें धोखा ही देगा और हमेशा पिता से अलग करेगा। हम बोलेंगे हमारे पास बहाने होंगे, फिर से मैं बोलूँगा हमारे पास बहुत सारे बहाने होंगे, लेकिन जो मन पिता की ओर से हमें मिला है, इसलिए बोला मन फिराओ, और जो मन प्रभु यीशु मसीह ने दिया है, जिस मन का खतना हो चुका है, वो मन पिता की ओर भागेगा। हालेलुया। हम संसार के दिए हुए इस मन को कभी भी पिता की ओर नहीं उठा सकते, लेकिन वो मन जो पिता ने हमें पवित्र आत्मा के द्वारा दिया है, वी बिकम ए न्यू बॉर्न पर्सन एंड ए न्यू क्रिएशन। हम एक नई सृष्टि हो गए। हमारा सोच विचारधारा, हमारी चाल चलन, हमारा सोच विचारधारा प्रतिदिन बदलता है। वी आर ट्रांसफॉर्म, हर दिन हम बदल रहे हैं अंश अंश करके पवित्र आत्मा के द्वारा। हम जब पवित्र आत्मा को उसके वचन में होकर अपने आप की अनुमति, अपने जीवन की अनुमति और अपने आप को सौंपते हैं, तो वो हमें प्रतिदिन अंश अंश करके बदलता है। किसके स्वरूप में? इस संसार के लोगों के स्वरूप में नहीं, परंतु अपने स्वरूप में। हालेलुया। प्रभु का वचन बाइबल रोमियो की पत्री 12वें अध्याय के 2 वचन में भी यही लिखा है कि जब हम उसके मन की बातों को जानते हैं, उसके वचन में से सीखते हैं, हमारी चाल प्रतिदिन बदलती जाती है और हम संसार के सदृश्य नहीं परंतु परमेश्वर के सदृश्य होते जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह का यह जीवन हमारे लिए एक चुनौती के समान हमारे सामने एक आईने के जैसा रखा हुआ है, और हमें अपने आप को संवारना है और कहना है, प्रभु मैं जानता हूँ पिता कि मुझे आपके समान बनना है। मेरे जीवन में बहुत सारी कमियां हैं। आई एम नॉट ए परफेक्ट पर्सन बट आई वांट टू चेंज एवरी डे आई वांट टू कम नियरर टू यू। प्रतिदिन मैं तेरे पास आना चाहता हूँ। हम अचानक से वो व्यक्ति नहीं बन सकते एक ही दिन में जिस व्यक्ति को बनने के लिए परमेश्वर हमसे चाहता है। उसके लिए प्रोसेस है, उसके लिए प्रक्रिया है। प्रतिदिन धीरे धीरे करके प्रभु हमें बदलता है। लेकिन क्या हमें पिता के पास आते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है चुप रहो और जान लो कि मैं परमेश्वर हूँ। हम में से बहुत सारे लोग परमेश्वर की उस स्वरूप को अभी भी नहीं जानते, क्योंकि हम चुपचाप परमेश्वर के सामने नहीं रहते हैं। उस चुपचाप, उस शांत और उस संबंध को, उस जो रिलेशन को जो हम बनाते हैं पिता के साथ प्रार्थना में, उस अकेले समय में जैसा कि यीशु मसीह ने बनाया था, तब हम जान पाते हैं कि परमेश्वर कौन है। हालेलुया। तब चाहे कोई भी तूफान आएगा और आप जानते हैं और मैं जानता हूं कि मेरा पिता कौन है, और मैं कहूंगा कि पिता से ये नहीं कहूंगा पिता देख ले कितना बड़ा तूफान आ गया, लेकिन मैं तूफान से कहूंगा देख मेरा पिता कितना महान है, क्योंकि मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर कौन है। मैं इस संसार की तूफान और इस संसार की प्रॉब्लम से चुनौती नहीं लूंगा, परंतु मैं उनको चुनौती दूंगा यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि यीशु को मैं जानता हूं। भजन संहिता 91 के अंदर भी इस बात का वर्णन किया गया है, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है इसलिए मैं उसे ऊंचे स्थान पर। एवरीबडी, हम सब लोग ये चाहते हैं कि प्रभु हमें ऊंचे स्थानों पर ले जाए, पवित्र आत्मा हमें ऊंचे स्थानों पर रखें, हम नीचे ना दबे रहें, और प्रभु भी यही चाहता है कि हम पूंछ नहीं परंतु सिर बनाए जाएं। बट उसके लिए एक कंडीशन है कि हम उसे जानें। उस जानने के लिए हमें उसे समय देना है। वी हैव टू स्पेंड द टाइम विद द लॉर्ड। और जो परमेश्वर का वचन कहता है, जो जिसने मेरे नाम को जान लिया, उसने मेरे नाम को जान लिया, इसलिए मैं उसे ऊंचे स्थान पर रखूं। बहुत गहरा मतलब है इसका। बाइबल कहती है उसने जो मुझसे स्नेह किया है। हाउ डू वी लव गॉड? नॉट बाय सेइंग थ्रू अ वर्ड, मुंह से बोलने के द्वारा नहीं, परंतु अपने कामों में, क्योंकि यीशु मसीह ने ये आज्ञा दी है, जो कोई मुझसे ये कहता है मैं तुझसे प्रेम करता हूं, तो वो मेरी आज्ञाओं को भी मानेगा। और उसकी आज्ञाएं अगर हमें पता नहीं है तो हम कहीं ना कहीं चूक जाएंगे। इफ वी डू नॉट नो द प्रोसेस टू कुक द फूड, वी विल डिस्ट्रॉय दैट फूड टू, और वो कोई खा नहीं सकेगा। मम्मी कहेगी बेटी खाना बना दे, क्या बनाना है? छोले पूड़ी बना दे। छोले में क्या मसाले डालने हैं, कैसे डालना है, वो पता नहीं है, तो वो छोला का जो सब्जी है हमारे घर में शायद कोई नहीं खा पाएगा। खा पाएगा? वी नीड टू नो द प्रोसेस हाउ टू कुक। हमें उस प्रक्रिया को जानने की आवश्यकता है कि पकाया कैसे जाए, तभी हम पका पाएंगे। और उसी तरह मसीह जीवन में भी हमें जब तक आज्ञाएं पता नहीं है, परमेश्वर का वचन पता नहीं है, और हम ये कहते हैं प्रभु मैं तुझसे प्यार करना चाहता हूं, बहुत अच्छा वाला प्यार जो तेरे वचन के अनुसार है, तो हम नहीं कर पाएंगे। सो प्रभु का वचन यहाँ कहता है 91 में जो हमने पढ़ा है 14 वचन में, उसने जो मुझसे स्नेह किया है। अगर हम ये कर पाए तो, अगर हम उससे सही रीति से प्रेम कर पाए तो, उसकी वचन की आज्ञाओं को मानकर उससे प्रेम जता पाए तो, आगे वचन कहता है मैं उसे छुड़ाऊंगा। आई शैल डिलीवर हिम।
मैं उसे छुड़ाऊंगा। मैं और आप बंधनों में पड़ने के लिए नहीं चुने गए हैं और हम बंधनों में नहीं रह सकते। प्रभु ये चाहता है, ना कोई बीमारी के, ना कोई श्राप के, ना शैतान के, ना किसी भ्रम के और ना किसी चिंता के, ना किसी भी प्रकार की इस संसार के बंधनों में हम पड़ सकते हैं। अगर हमने सचमुच में परमेश्वर से प्रेम करना सीख लिया है तो परमेश्वर के वचन के आधार पर, क्योंकि प्रभु का वादा है एंड ही हैज टू डू हिज प्रॉमिस, और उस परमेश्वर को अपने वादे को पूरा करना ही होगा। हालेलुया। प्रभु कहता है, इसने जो मुझसे स्नेह किया है, जिसने मुझसे प्यार किया है, मैं उसको छुड़ाऊंगा। और आगे कहता है, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जानना बहुत जरूरी है। मैं उसके नाम को जानता हूं, उसका नाम यीशु है। मैं जानता हूं उसका नाम यहोवा यीरे है क्योंकि वह मेरे लिए उपाय करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मैं उसके एक और नाम को जानता हूं, उसका नाम यहोवा निस्सी परमेश्वर है क्योंकि वो मेरे जय का झंडा है। हालेलुया। मैं उसके एक और नाम को जानता हूं कि वह यहोवा राफा है, मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है। मैं उसके एक और नाम को जानता हूं, ही इज माई प्रोवाइडर एंड ही शैल प्रोवाइड ऑल माई नीड्स अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस एंड ग्लोरी। अपने अनुग्रह के धन के अनुसार और महिमा के अनुसार वो मेरी पूर्ति करता है। इसलिए मैं उसके एक और नाम को जानता हूं कि वो मेरा पूर्ति करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के नामों को जाने कि परमेश्वर हमारे लिए कौन है, वो आपको ऊंचे स्थान पे ले जाएगा। कोई नहीं रोक सकता आपको आगे बढ़ने से, अगर आप प्रतिदिन प्रभु के वचन के अनुसार चुप रहकर ये जानने की कोशिश करें कि प्रभु मैं तेरे को और जानना चाहता हूं, इतना काफी नहीं है। इतने सालों तक जो मैंने प्रार्थना की, परमेश्वर के वचन को पढ़ा और सुना, मेरे लिए उतना काफी नहीं है। गॉड, यू आर अबंडेंट गॉड। वो अगम्य परमेश्वर है, उसे जानना काफी नहीं है। शब्दों में और प्रचार में, उस शिक्षाओं में प्रभु मैं घुटने टेक कर तेरे पास आता हूं। मेरे मन में, मेरी आत्मा के अंदर तू बता दे कि तू कौन है और कौन है तू। हालेलुया। अभी तक मैंने जो जाना है वो इतना ही जाना है कि यीशु तू मेरे लिए कलवरी क्रूस पर मारा गया। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं प्रार्थना करूंगा तो मेरी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी, लेकिन क्या सारी? हमें और जानना है, और जानना है। यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंदर भी इसी बात का वर्णन यीशु मसीह कहता है। जानने के विषय में अगर हम देख सकते हैं वहां, तो यूहन्ना रचित सुसमाचार 17:3 में लिखा है कि अनंत जीवन यही है कि वह कौन, कि तुझे एकमात्र जो अद्वैत परमेश्वर है और यीशु मसीह को जाने। वी हैव टू नो गॉड, वी हैव टू नो जीसस। प्रभु यीशु मसीह ने लूका रचित सुसमाचार में आ जाए वापस 5वें अध्याय के 16वें वचन को जो हम पढ़ रहे हैं, अपने आप को अलग किया और जंगलों में ले गया ताकि वो क्या कर सके? प्रार्थना कर सके। आप वचन समझना चाहते हैं, मैं वचन समझना चाहता हूँ, लेकिन उसकी शुरुआत प्रार्थना से होती है प्रिय। गॉड चेंज द लाइफ ऑफ द पीपल, गॉड चेंज द यूनिवर्स। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा सब कुछ बदलता है। उसने इस संसार के अंधियारे को उजाले में बदल दिया। परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा रोगियों को चंगाई कर दिया। परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा मुर्दों को जीवित कर दिया। और आज भी वो जो भी करता है अपने वचन के द्वारा करता है। हालेलुया। और उसने बहुत एक प्रिय और अद्भुत बात कही है, और उससे हम अपने मन को कभी भी नहीं हटाना चाहिए। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा जो तुम्हें मेरी बातों से स्मरण कराएगा। जो बातें यीशु मसीह ने कही, जो बातें पिता ने अपने परमेश्वर के वचन में कही है, उसे स्मरण कराने के लिए पवित्र आत्मा हमें दिया गया है। और हम उसकी कभी सुनना नहीं चाहते। वो तो हमें स्मरण कराता है कि बेटा और बेटी देख, प्रिय यीशु ने तेरे लिए ये संदेश दिया था। क्या तू याद करती है? क्या तू याद करता है? नो, आई डोंट हैव टाइम। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं, हमारे परिवार और रिश्तेदार में है। उनके व्यस्त जीवन को देखकर मैंने ये सोचा कि हो सकता है आज ये प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। मैंने सोचा आज आके सो जाएंगे घर पर। आज तो ये बहुत लेट हो गया, रात में 2 बजे आ रहे हैं, रात में 3 बजे आए, शादी का काम लिया हुआ है, पूरे दिन भर काम कर रहे हैं, ऐसे करो ऐसा करो ऐसा करो, थक गए पूरी तरह से। रात के 3 बजे आए, सब सो रहे हैं, लेकिन उन्होंने प्रार्थना किया। बिना प्रार्थना करके नहीं सो। मैंने एक व्यक्ति को देखा है जिसने अपने समय को उस व्यस्तता की जिंदगी में भी, चाहे वो थक रहे हो, नींद जैसे आ रहे हो, फिर भी उन्होंने प्रार्थना करके ही सोए हैं। उन्होंने प्रभु के साथ समय बिताया है, और इसीलिए प्रभु उन्हें आशीषित करता है।
मैं सिर्फ उन व्यक्ति का उदाहरण नहीं दूंगा, लेकिन मैं हर उस व्यक्ति को जानता हूं जिसने अपने थकने के समय में भी प्रभु के पास जाना उचित समझा है। प्रभु उस थकान से उठाकर उसे नया बल देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि प्रभु झूठ नहीं बोलता। हालेलुया। चाहे आपकी थकान आपके मनों के अंदर हो, चाहे आपकी थकान आपके दिलों के अंदर हो, चाहे आपकी थकान आपके शरीर के अंदर हो, प्रभु उन सबको बदल कर नया बल देने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। और उसके लिए मैं परमेश्वर के वायदे को स्मरण कराना चाहूंगा, जो कि यशायाह भविष्यवक्ता की किताब उसके 40 अध्याय के 31 वचन में लिखा है। क्यों ना उसको निकाल कर हम पढ़ें और फिर हम अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे। प्रभु, मैं चाहता हूं कि मुझे भी नया बल मिल जाए। मेरी व्यस्तता की जिंदगी में भी परमेश्वर, मैं ऐसा व्यक्ति बन सकूं और अपने आप को मैं खींच कर उस एकांत में लेकर आऊं। दैट इज माई ऑब्लिगेशन। मेरा ये कर्तव्य है कि मैं अपने आप को तेरी उपस्थिति में लेकर आ जाऊं। मम्मी पापा नहीं बोलेंगे बेटो कि उठो प्रार्थना करो। मम्मी पापा को बोलने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज द लॉर्ड इज योर लॉर्ड। परमेश्वर आपका परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। ही सेव्ड यू, ही डाइड फॉर यू, ही क्रूसिफाइड फॉर यू। दैट्स व्हाई यू हैव टू लव, नॉट बाय कंपल्शन ऑफ योर पेरेंट्स, नॉट कंपल्शन बाय योर फ्रेंड्स और प्रीचर और टीचर, but by the compulsion of your heart, on your heart. Let you compel yourself by the love of God that I need to go in the presence of God. Hallelujah. आइए परमेश्वर के वचन में से हम पढ़ेंगे यशायाह भविष्यवक्ता की किताब उसके 40 अध्याय के और 31 वचन को। बाइबल कहती है यहाँ पर, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, ये जोना बहुत जरूरी है। जितने लोग एक नया बल पाना चाहते हैं प्रभु से, वो प्रभु की बाट जो है। आप अपने शरीर में चाहे कितने भी थके हुए हों, चाहे कितनी भी नींद आ रही हो, आप अपने जीवन को इस तरह से ट्रेन करें कि हाँ प्रभु, चाहे मैं कितना भी थका हुआ क्यों ना हो, चाहे मैं कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, मैं तेरे लिए समय जरूर निकालूंगा। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। आइए इस निर्णय के साथ हम प्रभु से कहें, प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्रेम करती हूँ। हालेलुया। और जब हम अपने मुंह से इस बात का अंगीकार करते हैं, गॉड आई लव यू, जीसस आई लव यू, you have to understand how you have to love God. You have to love God by going into His presence and listening Him and obeying all the commandments of God, whatever God reveals into your heart. और जब हम परमेश्वर से इन बातों को कहते हैं, प्रभु हे प्रेमी पिता परमेश्वर, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, प्रेम करती हूँ, तो इस बात से अनजान न रहें कि हमें परमेश्वर से कैसे प्यार करना है। सिर्फ बोल कर नहीं, लेकिन इस बात को जानकर कि प्रतिदिन मुझे प्रभु के पास और उसकी उपस्थिति में अपने व्यस्त समय से समय निकालकर जाना है और उसकी उन आज्ञाओं को सुनना है जो वो मुझसे कहना चाहता है। प्रतिदिन चुप और शांत रहकर मुझे जानना है कि परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है, उसके नामों को जानना है और इस बात को एहसास करना है कि किन बातों को वो आज मुझ पर प्रकट करना चाहता है।